मतलब फॉरवर्ड बन गया। जैसे कंपनी बीसीजी लिमिटेड forfeited 75 shares of rupees 10 at a premium of 4 per share, that is 10 रुपीज मंगाया, 4 रुपये मंगाया, तो 14 रुपीज अपन ने उसके पास से एक्सपेक्टेशन रखा था। एंड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी इटसेल्फ फॉर 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट से उसने पैसा दिया नहीं है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर 4 रुपीज वॉज नॉट मेड एंड द शेयर्स वर forfeited। नहीं समझा? आगे क्या बोला है? द forfeited shares were reissued at 15। So, अगर मैं इसका छोटा सा वर्किंग नोट बना दूं ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है that the number of shares that I'm having, that I'm forfeiting is 75 shares, correct? Yes, sir. 10 रुपी का शेयर है, मैंने 4 रुपीज प्रीमियम भी लिया। सबसे पहले पार्टीशन में दिमाग में ये रखना है अपने को सब, दैट वी आर नॉट, वी हैवंट कॉल्ड देम for 4 rupees. So this is not a part of my question. So my question is not this. My question is actually 4 rupees plus 4 rupees premium. Do you understand this? Yes, sir. Because I called up the premium amount. Sorry, 4 नहीं आएगा ना, 6 आएगा ना। अरे सर नो, 10 में से 4 कॉल नहीं किया। ओके, नाउ अभी 6 में से क्या बोला मालूम है कि अलॉटमेंट स्टेज ऐसा है, 8 नहीं टोटल 8 रुपया नहीं मिला, जिसमें 4 रुपए तो प्रीमियम का ही है। यस और नो? Yes, sir. कॉमन सेंस क्या बोलता है कि टोटल आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10 रुपीज मुझे मिल जाए इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें से 8 रुपया तो मुझे इंक्लूडिंग प्रीमियम मिला नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता, इसका तो अमाउंट 2 आएगा शेयर का, सॉरी 4 आएगा शेयर का। सो उसका एप्लीकेशन तो उसने कितना रुपया मंगाया था मालूम है? सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया, जो उसको मिल चुका है। नहीं समझा? एक बार फिर से, 10 रुपये का शेयर था, 4 रुपया प्रीमियम था, जिसमें से 4 रुपये अभी तक कॉल नहीं किया है, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन। सो व्हाट इज अ पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन? 10 रुपीज में से 4 रुपये कॉल नहीं किया, तो 6 रुपीज एंड 4 रुपीज प्रीमियम। सो इन शॉर्ट आई वुड बी रिकवरिंग 10 प्लस 6 प्लस 4, 10 रुपीज। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इन्फॉर्मेशन उसने ये बता दिया मुझे कि आई हैवंट येट रिसीव्ड, मैंने अभी तक ये भाई साहब से 8 रुपया रिसीव नहीं किया, जिसके अंदर प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्रीमियम का अमाउंट तो 4 रुपया है, तो टोटल 8 रुपए में से, टोटल 8 रुपया मैंने लिया नहीं, जिसमें से 4 रुपया तो प्रीमियम का ही, तो शेयर का कितना वैल्यू होगा? 4 रुपीज। नहीं समझा? अभी 6 रुपीज का मैंने कॉल किया है, अगर 4 रुपये इधर ही है, तो यहाँ पे कितना रुपया होगा? 2 रुपया। कैसे आया? 6 माइनस 4। नहीं समझा? हाँ, थोड़ा बहुत तो। हाँ. अभी जस्ट हैव टू पास द एंट्री। अभी आपके लिए बहुत सिंपल हो गया सर। मेरा ESCS वाला एंट्री आपको याद रहेगा, Yes, sir. दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। द फर्स्ट वन, मैं पहले ऐसे ES लिख देता हूँ एंड देन CS, मेरा स्टाइल है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। सर मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अभी, 2 कॉल्स इन अरियर्स Yes. अकाउंट एंड 2 शेयर फोर्फिचर अकाउंट। करेक्ट है? Yes, sir. नाउ I called for only 6 rupees. And how many shares I was having? 75. So can I say I called 6 rupees from 75 people, Yes, sir. जिसमें से प्रीमियम का अमाउंट भी मुझे मिला नहीं है। कितना है प्रीमियम का अमाउंट? 4 रुपया। कैसे मालूम पड़ा? बिकॉज उसने बोल दिया यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड ही इज फेलिंग टू पे द अलॉटमेंट मनी इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे खुलम खुला बोल दिया कि भाई प्रीमियम का अलॉटमेंट का टोटल पैसा लिया नहीं, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। चलो ना, कॉल सिनेरियो सब मुझे बताएंगे आप। ये पूरे सिनेरियो के अंदर पूरा. वेरी गुड,
बट यहाँ पे कॉल सिनेरियोस में हम लोग को शेयर का अमाउंट लेना था, हम लोग को टोटल अमाउंट जो नहीं मिला है वो लेना होता, तो विल टेक 8 रुपीज. Yes, sir. सो आई डिड नॉट रिसीव 8 रुपीज 875. फ्रॉम 75 पीपल. यस, तो मैंने शेयर फोर फीचर में शेयर का कितना अमाउंट रिसीव कर लिया है सर? 2. तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 रुपीज. 275. सर मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर मेरा सही है ना तो टैली भी होगा. 275 इज 150 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर है Yes, sir. सर नो. इसका आंसर 600 हो जाएगा सर. 75 अंदर 70 मेरे को टेबल आता है 75 का, तो डायरेक्टली कर दिया मैंने. 75 अंदर 75, 75 इज 600. 75 4 is 300 and 75 6 is 450. सर आपको मेरे भरोसा था, कैलकुलेट कर लो. बट दिस व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी. डू यू अंडरस्टैंड दिस एंट्री? Yes. कोई प्रॉब्लम? No. डन. यहाँ पे नरेशन इधर का बीइंग शेयर forfeited, being excess amount of shares have been forfeited. First call is not yet made. सर आगे क्या बोला मालूम है क्या? आउट ऑफ दी शेयर, दी शेयर हैव बीन रीइश्यूड एट 15. मतलब सर 6 रुपये का अभी तक कॉल किया है हम लोग ने. कितने में कॉल किया? सिर्फ 6. 6 रुपये का कॉल किया है. तो हमारा शेयर का वैल्यू भी 6 रुपये ही हुआ. आई एम issuing this 6 rupee का शेयर at 15 rupees. Whenever I'm expecting more money, is it my premium or discount? Premium. Very good, it's a premium. So यहाँ पे reissue का एंट्री, सर कैन आई से reissue का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. I am expecting 15 rupees from 75 shares, बराबर है. Yes, sir. And my equity share capital will be credited with 6 rupees because share तो 6 रुपए का ही, क्योंकि मैंने बाकी लोग से तो 6 रुपए कॉल किया है. So the additional amount that I am receiving is my security. Premium. नहीं समझा? Well, नाइन कैसे मालूम पड़ा? 6. 50 minus 6. समझा के नहीं पक्का. Yes, sir. तो 6 रुपए का शेयर उन्होंने चिपका कितने में? 15 रुपए में चिपका है भाई. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 75. सर देखो मेरे को टेबल आता है, ठीक है, बट क्या है ना कि तुमको सारा कैलकुलेशन में इजी हो जाए. जस्ट शो इट टू यू ऐसा. 75 Into 50. इंटू पहले 15 कर लेते हैं. 115. यस मैं वही सोच रहा हूँ. मुझे मिला 1125. 75 इंटू 6, इसका आंसर का 450 आ रहा है. ओके 125 minus 450. है ना, माइनस के लिए आंसर मिल सकता है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो. नहीं समझे? 925. 675 ब्रो. 630. Old time. नहीं समझे? Whenever you have a reissue ना, कंपल्सरीली आपके पास में यहाँ पे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी आता ही है. कभी मत भूलना इसको करना. क्या था? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व जब ये रीइश्यू का तभी आएगा. ऑलवेज. सर जी Yes, sir. क्या मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन आई फोरफिटेड तो आई हैड अ प्रॉफिट ऑफ 150 रुपीज, Yes, sir. एंड यहाँ पे मैंने कोई लॉस नहीं किया है. व्हेन आई रीइश्यूड तो आई डिड नॉट मेक एनी लॉस. Yeah. इनफैक्ट मैंने प्रॉफिट ही किया है, प्रीमियम में ट्रांसफर भी कर दिया. सो दिस 150 ना फुल अमाउंट विल बी माई कैपिटल रिजर्व का अमाउंट. सो 75 शेयर्स पे 2 रुपीज फुल अमाउंट. सर 2 रुपीज कैसे है आपको? 150 है ना, 450 नहीं आएगा, 150. सो फुल 150 इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट. अगर डिस्काउंट होता तो हम लोग शेयर को फीचर से माइनस कर देते हैं. ये हम लोगों ने डिटेल में सीख लिया व्हेन वी वर डूइंग दैट फीचर का बेसिक एंट्री. टुडे वी आर नॉट डूइंग दैट. टुडे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द बोर्ड्स. सही मालूम नहीं पड़ा आपको? ओके, देयर इज वन मोर केस. चलो करते हैं. इसे एग्जाम सीबीएसई का एग्जाम है सर. एग्जाम क्वेश्चन है 2 साल पहले का. इति काल में चिट ये मैडम ने क्या किया मालूम है? Forfeited.
1200 शेयर प्रॉफिट किया है, 50 रुपए का जो इश्यू हुआ था एट पार फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 10 रुपए, मतलब कि 50 में 40 रुपया मिल गया, 10 रुपया मिला नहीं है। आउट ऑफ दी शेयर 900 शेयर वर री इशूड एट 45 एंड द शेयर वर फुल्ली पेड अप। सर ये बहुत बेसिक एंट्री है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब लोग कहते हैं सर मैं इसको फटाफट से करूंगा, थोड़ा शॉर्टकट बहुत लिखने वाला हूँ, तो ध्यान दें यहाँ पर। शेयर है, 10 रुपये का पेमेंट नहीं आया है मुझे। सर क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बाकी का पेमेंट आ गया है? 100 शेयर्स एट 45, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे 5 रुपीज का क्या देना पड़ा, डिस्काउंट? नहीं समझा यार, अभी आई हैव टू जस्ट पास द एंट्रीज यार। सर मैं इसके नीचे बना रहा हूँ, 3 एंट्री एडजस्ट कर लूंगा मैं। इट इज यस यस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट security premium account debit. Sir, I'm going to skip this security premium wala part today. You know why? Because there is no security premium in the question. है डिस्काउंट है, डायरेक्ट डिस्काउंट है ना। हाँ वो तो जब भी रीइश्यू किया तभी। ₹50 का शेयर है, 10 रुपया नहीं मिला, तो 40 रुपया तो मिला ना ब्रो। या सो 1200 into 50 इज इट गोइंग टू बी 6000? अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ रीइश्यू हो रहा है 45 रुपीज में, ओनली 900 शेयर आर बीइंग रीइश्यूड। बेटा ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। ओनली 900। हाँ, सो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, बट 900 शेयर्स का पैसा आएगा कितने लोगों से? 45 40 सॉरी 900 लोग ने पैसा दिया, 45 रुपीज दिया, करेक्ट है? तो डिस्काउंट आ रहा है, जो भी लॉस होगा हम लोग शेयर प्रोफिट में से निकाल लेंगे। 900 लोगों से मुझे 5 रुपए का नुकसान हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा 900 शेयर्स के ऊपर 50 रुपया, करेक्ट है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज गोइंग टू बी, सर ये 60,000 तो नहीं है, 1200 ना। 45,000 का शेयर अपन ने इश्यू किया है, जिसमें से हमको 40,500 रुपीज दिया है। सर मैंने क्या किया मालूम, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना पैसा नहीं आया? 4,500 नहीं आया मुझे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब मालूम है क्या सर, मैं जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा ना, द एंट्री वुड व्हाट? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री पास करना है मुझे। हाँ बताऊंगा, अभी आएगा ना अपने को, ये आपका। लुक एट दिस, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। सर जी क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उसके पास से 40 रुपीज तो कमा लिया है, क्योंकि उसको रिटर्न नहीं किया मैंने, तो मेरे शेयर फॉर फ्यूचर में 40 रुपीज तो पड़ा हुआ है ना। आज मेरा सिर्फ 5 रुपए का नुकसान है। डू यू अंडरस्टैंड? दिस 5 रुपीज इज कमिंग फ्रॉम योर, बिकॉज 50 का शेयर था अपन ने 45 में, तो 5 रुपए का नुकसान है। और मैंने प्रॉफिट कमाया कितने शेयर्स पे? सर कोई गेसिंग नहीं करना है आपको। मैंने 40 रुपया कमा लिया, आई गेव 5 रुपया एज डिस्काउंट, सो बेसिकली आई एम अर्निंग 35 इंटू 900 शेयर, बिकॉज मैंने 900 शेयर्स को क्या किया था? परफेक्ट। नहीं समझा? द आंसर वुड बी 35 इंटू 900, मेरे हिसाब से 31,500, 31,500, 31,500। नहीं समझा यार, डिफिकल्ट। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो आप, 1200 शेयर्स पे आपने 40 कमाया, तो 900 शेयर्स पे कितना कमाया? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर फटफट कैलकुलेट कर दें। 1200 900 शेयर्स पे 40 डिवाइडेड बाय 1200, तो कितना कमाया तुमने? 30। क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ मतलब
₹40 तो इक्का हुआ 48,000, सॉरी, यस और नो? Yes, sir. शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं तुमको। सो 900 शेयर्स के ऊपर 48,000 कमाया, कितना रुपया मेरे पास पड़ा? 36,000 पड़ा है। कितना पड़ा है? 36,000. नहीं समझा। हाँ थोड़ा थोड़ा. और मैंने नुकसान कितना कर दिया है अभी? 2,500 का. तकरीबन 5। सर आपको जैसे मज़ा आता है वैसे करो, आप मेरे मेथड से कर सकते हो, आपको ये वाला मेथड जो अभी तो यहाँ पे बताया वो मेथड से कॉम्प्लिकेटेड है वो थोड़ा सा, तो जैसा मज़ा आता है, बट तेरे को आंसर है अल्टीमेटली यही आने वाला है। दैट्स योर CBSE का क्वेश्चन। हाँ,